हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने एजिंग साइंस को डिले कैसे कर सकते हैं। देखिए, एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ DIYs को यूज करके, कुछ नेचुरल चीजों को यूज करके हम अपने एजिंग साइंस को डिले जरूर कर सकते हैं। जैसे कि रिंकल्स का होना, फाइन लाइन्स का होना, हमारे चेहरे पर दाग धब्बों का होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे चेहरे पर कोलेजन का प्रोडक्शन जो होता है कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें सन टैन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सन टैन की प्रॉब्लम की वजह से ही हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर काले दागों की प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है कि हमारे फेस पर यहाँ काले दाग हो जाते हैं। एक्चुअली वो झरियाँ नहीं होती हैं, वो काले दाग होते हैं जो हमें कोलेजन की प्रोडक्शन की कमी की वजह से हो रहे हैं। और जैसे ही आपकी एज जो होती है 30+ होती है, तो आपके कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को तो फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। 30 की उम्र में ही वो ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे 35-40 साल के हों। इसका मेन कारण होता है कि एक तो हमारी स्किन में पहले ही कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, ऊपर से हम अपनी स्किन की केयर भी नहीं करते। अगर हम 30 के बाद अपनी स्किन की केयर करें तो हमारा जो एजिंग साइंस है वो थोड़े डिले हो सकते हैं। देखिए, इसके लिए आज मैं आपको एक 2 स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। जो सेकंड स्टेप है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फर्स्ट स्टेप होने वाला है। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप के लिए आपको एक फेस पैक तैयार करना होगा। फेस पैक में हम 3 ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, वो आपको आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगी। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। आधा चम्मच गुलाब जल। अगर आपके चेहरे पर गर्मी की वजह से पिंपल्स निकल रहे हैं तो गुलाब जल अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे रहने भी दे सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद और टमाटर का रस। टमाटर के रस की जगह पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप टमाटर का रस इस्तेमाल कीजिए, नींबू सबको सूट नहीं करता है। अब इसे आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और इसे थोड़ा सा थिक ही बनाना है, ज़्यादा पतला पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो आपके फेस से गिरेगा। अब आपको अपने फेस को कर लेना है अच्छे से वॉश करने के बाद आपको इस पैक को अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करना है। इसे ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फिंगर्स की हेल्प से तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसकी पहले तो आप एक पतली लेयर अपने फेस पर लगा लीजिए। जब यह लेयर थोड़ी सी सूख जाए तो आप दूसरी लेयर लगा लीजिए। अदरवाइज़ जैसे ही आप एक साइड लगाते हो तो दूसरी साइड इसकी सूखने सी लगती है। वैसे सूखता तो ये कभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें शहद का यूज़ किया है। उसके बाद आप दूसरी साइड दूसरी लेयर लगा लीजिए। मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। इसमें जो हमने शहद लिया है उसमें सबसे ज़्यादा स्किन टाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो आपकी स्किन को टाइट रखता है, और उम्र के साथ साथ आपकी स्किन का जो मॉइस्चर, जो चमक चली जाती है, उस मॉइस्चर को भी बरकरार रखने में आपकी हेल्प करता है, उस ग्लो को भी लेकर आता है। ड्राई स्किन वालों को हफ्ते में एक बार शहद का यूज़ अपनी स्किन पर ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है, एक तो इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ये आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइन्स को आने से रोकता है, जिसकी वजह से आपके एंटी एजिंग प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है और आपकी स्किन पर झुर्रियों की समस्या थोड़ी लेट आती है। थर्ड, जो हमने इसमें गुलाब जल यूज़ किया है, सबसे पहले तो एक नेचुरल टोनर होता है और ऊपर से इसमें स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप गुलाब जल को सिंपली अपने फेस पर अप्लाई किया कीजिए डेली सोने से पहले, तो आपका जो एंटी एजिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमने इसमें टमाटर का रस जो यूज़ किया है वो आपकी टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा। जो आपको सन टैन हुआ है उसे रिमूव कर देगा। इसी पैक को आपको 20 मिनट रखना है। 20 मिनट बाद आपको सिंपल पानी से फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको कोई भी सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करना है। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम जिसमें SPF की मात्रा 25 से ज़्यादा है, आप वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए, सनस्क्रीन हमें अपने फेस पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो आधा से ज़्यादा एजिंग प्रोसेस होता है वो सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से ही होता है, क्योंकि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो हमारी स्किन को बूढ़ा बना देती हैं, हमारी स्किन में रिंकल्स लाती हैं, हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन लाती हैं, काले दाग धब्बे लाती हैं और झुर्रियाँ लेकर आती हैं। अगर आप सनस्क्रीन का यूज़ करते हो तो आधी तो आपकी एजिंग की समस्या उससे ही दूर हो जाती है। अगर आप घर से बाहर हो, धूप में हो, तो आपको हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप घर में भी हो तो कम से कम दिन में 2 बार तो सनस्क्रीन का यूज़ जरूर करें। और सेकंड स्टेप दोनों को आपको इसी तरह अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको बताया हो। सेकंड स्टेप तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सनस्क्रीन तो अपने फेस पर जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं अपने फेस पर लगाते हो तो आधी तो आपकी एजिंग की समस्याएं इसी की वजह से होती है, क्योंकि ज़्यादातर एजिंग की समस्या होती है सन टैनिंग की वजह से। सन टैन जैसे कि जो
सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, जिसकी वजह से ही हमें झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन लूज पड़ती जाती है, जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी मत कीजिए, डेली सनस्क्रीन का यूज़ करके देखिए। 1 हफ्ते बाद हुई आपको अपनी पिगमेंटेशन जो है कम होती दिखाई देगी। ये आपके लिए 100% वर्क करेगा। और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन वाली रेमेडी भी लगा लीजिए तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस रेमेडी को आप 10 दिन यूज़ कीजिए। 10 कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जो रेमेडी है आपके एजिंग साइंस को डिले जरूर करेगी। 10 दिन के बाद ही आपको अपने चेहरे में फ़र्क नज़र आने लगेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।